अध्याय 18 यूरेका का परीक्षण। बिल्ली का बच्चा। इसके बाद कई दिनों तक उत्सव और मौज मस्ती चलती रही, क्योंकि ऐसे पुराने मित्र अक्सर नहीं मिलते थे और उनके बीच बहुत सी बातें होती थीं और इस रमणीय देश में बहुत से मनोरंजन होते थे। ओज़मा डोरोथी को अपने पास पाकर खुश थी, क्योंकि उसकी उम्र की लड़कियां जिनके साथ राजकुमारी का मेलजोल उचित था, बहुत कम थीं और अक्सर उसके युवा शासक को संगति के अभाव में अकेलापन महसूस होता था। डोरोथी के आगमन के बाद ये तीसरी सुबह थी और वह ओज़मा और उनकी सहेलियों के साथ स्वागत कक्ष में बैठी हुई पुरानी बातें कर रही थी, जब राजकुमारी ने अपनी दासी से कहा, कृपया मेरे शयन कक्ष में जाओ, जेलिया, और उस सफ़ेद सुअर के बच्चे को ले आओ जिसे मैंने ड्रेसिंग टेबल पर छोड़ दिया है। मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। जेलिया तुरंत ही काम पर निकल गई और वह इतनी देर तक चली गई कि वे लगभग उसका काम भूल ही गए थे, जब हरे वस्त्र पहने युवती परेशान चेहरे के साथ लौटी। सुआ का बच्चा वहाँ नहीं है, महाराज, उसने कहा। नहीं, ओज़मा ने आश्चर्य से कहा। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने कमरे के हर हिस्से में शिकार किया है, नौकरानी ने जवाब दिया। क्या दरवाज़ा बंद नहीं था? राजकुमारी ने पूछा। हाँ महाराज, मुझे यकीन है कि यह था, क्योंकि जब मैंने इसे खोला तो डोरोथी की सफ़ेद बिल्ली का बच्चा बाहर निकल आया और सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। ये सुनकर डोरोथी और जादूगर चौंक गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि कितनी बार यूरेका ने सुअर का बच्चा खाने की इच्छा की थी। छोटी लड़की तुरंत उछल पड़ी। आओ ओज़मा, उसने उत्सुकता से कहा, हम दोनों ही सुअर के बच्चे की तलाश में चलें। इसलिए वे दोनों राजकुमारी के ड्रेसिंग रूम में गए और हर कोने में तथा सुंदर शयन कक्ष में रखे फूलदानों, टोकरियों और आभूषणों में ध्यानपूर्वक खोजबीन की। लेकिन उन्हें उस छोटे जीव का कोई सुराग नहीं मिला जिसे वे खोज रहे थे। डोरोथी इस समय लगभग रोने लगी थी, जबकि ओज़मा क्रोधित और आक्रोशित थी। जब वे दूसरों के पास लौटे तो राजकुमारी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे सुंदर सुआ के बच्चे को उस दुष्ट बिल्ली के बच्चे ने खा लिया है, और यदि यह सच है तो अपराधी को अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता कि यूरेका ऐसा भयानक काम करेगी। डोरोथी बहुत दुखी होकर चिल्लाई। जाओ और मेरी बिल्ली का बच्चा ले आओ, कृपया, जेलिया, और हम सुनेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहती है। हरी युवती जल्दी से चली गई, लेकिन तुरंत वापस लौट आई और बोली, बिल्ली का बच्चा नहीं आएगा। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने उसे छुआ तो वह मेरी आंखें नोच लेगी। वो कहाँ है? डोरोथी ने पूछा। जवाब मिला, आपके अपने कमरे में बिस्तर के नीचे। इसलिए डोरोथी दौड़कर अपने कमरे में गई और बिस्तर के नीचे बिल्ली का बच्चा पाया। यहाँ आओ, यूरेका, उसने कहा। मैं नहीं जाऊंगा, बिल्ली के बच्चे ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। ओह यूरेका, तुम इतनी बुरी क्यों हो? बिल्ली के बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। यदि आप तुरंत मेरे पास नहीं आते हैं, डोरोथी ने उत्तेजित होते हुए कहा, मैं अपनी जादुई बैट ले लूंगी और आपको गुरगर्ल्स के देश में शुभकामनाएं दूंगी। तुम मुझे क्यों चाहते हो? यूरेका ने इस धमकी से परेशान होकर पूछा। तुम्हें राजकुमारी ओज़मा के पास जाना चाहिए। वह तुमसे बात करना चाहती है। ठीक है, बिल्ली का बच्चा बाहर की ओर रेंगते हुए बोला। मैं ओज़मा या किसी और से नहीं डरता। डोरोथी उसे अपनी बाहों में उठाकर वापस उस स्थान पर ले गई जहां अन्य लोग शोकग्रस्त और विचारमग्न मौन में बैठे थे। मुझे बताओ, यूरेका, राजकुमारी ने धीरे से कहा, क्या तुमने मेरा सुंदर सुआ का बच्चा खाया? मैं ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी, यूरेका ने गुर्राहट के साथ कहा। ओह हाँ, तुम ऐसा करोगी, प्रिय, डोरोथी ने घोषणा की। सुआ का बच्चा चला गया है, और जब जेलिया ने दरवाज़ा खोला तो तुम कमरे से बाहर भाग गई थी। इसलिए, अगर तुम निर्दोष हो, यूरेका, तो तुम्हें राजकुमारी को बताना चाहिए कि तुम उसके कमरे में कैसे आई, और सुआ के बच्चे का क्या हुआ। मुझ पर आरोप कौन लगा रहा है? बिल्ली के बच्चे ने चुनौती भरे स्वर में पूछा। कोई नहीं, ओज़मा ने उत्तर दिया। तुम्हारे काम ही तुम्हें दोषी ठहराते हैं। सच तो यह है कि मैंने अपने छोटे से पालतू जानवर को अपने ड्रेसिंग रूम में टेबल पर सोते हुए छोड़ दिया था, और तुम बिना मेरी जानकारी के चोरी से अंदर घुस आए।
जब अगली बार दरवाज़ा खोला गया तो तुम भागकर बाहर छिप गए और सुअर का बच्चा गायब हो गया। यह मेरा कोई काम नहीं है, बिल्ली का बच्चा गुर्राया। धृष्टता मत करो, यूरेका, डोरोथी ने चेतावनी दी। यह आप ही हैं जो निर्लज हैं, यूरेका ने कहा, मुझ पर ऐसे अपराध का आरोप लगाने के लिए, जबकि आप इसे अनुमान के अलावा साबित नहीं कर सकते। ओज़मा अब बिल्ली के बच्चे के व्यवहार से बहुत क्रोधित हो गई थी। उसने अपने कैप्टन जनरल को बुलाया और जब लंबा, दुबला अधिकारी सामने आया तो उसने कहा, इस बिल्ली को जेल ले जाओ और उसे तब तक सुरक्षित कारावास में रखो जब तक कि उस पर हत्या के अपराध के लिए कानूनी मुकदमा न चल जाए। इसलिए कैप्टन जनरल ने यूरेका को अब रोती हुई डोरोथी की बाहों से ले लिया और बिल्ली के बच्चे के गुर्राने और खरोंचने के बावजूद उसे जेल ले गए। अब हम क्या करें? बिजुका ने आह भरते हुए पूछा, क्योंकि इस तरह के अपराध ने पूरी टोली पर अंधकार छा दिया था। ओज़मा ने उत्तर दिया, मैं 3 बजे सिंहासन कक्ष में न्यायालय को बुलाऊंगा। मैं स्वयं न्यायाधीश बनूंगा और बिल्ली के बच्चे की निष्पक्ष सुनवाई होगी। अगर वह दोषी निकली तो क्या होगा? डोरोथी ने पूछा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, उसे अवश्य मरना होगा। 9 बार, बिजुका ने पूछा। जितनी बार जरूरत होगी, जवाब मिला। मैं टिन वुडमैन से कैदी की रक्षा करने को कहूंगा, क्योंकि उसका दिल बहुत दयालु है। मुझे यकीन है कि वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। और वोगलबर्ग सार्वजनिक अभियोक्ता होगा, क्योंकि वह इतना विद्वान है कि कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता। जूरी कौन होगा? टिन वुडमैन ने पूछा। जूरी में कई जानवर होने चाहिए, ओज़मा ने कहा, क्योंकि जानवर एक दूसरे को हम लोगों से बेहतर समझते हैं। इसलिए जूरी में काया शेर, भूखा बाघ, कैब घोड़ा जिम, पीली मुर्गी, बिजुका, जादूगर, मशीन मैन टिकटॉक, सॉहज और ह्यूगसन के खेत का जेब शामिल होंगे। ये 9 लोग हैं जिनकी कानून में आवश्यकता है और मेरे सभी लोगों को गवाही सुनने की अनुमति दी जाएगी। अब वे दुखद समारोह की तैयारी के लिए अलग हो गए, क्योंकि जब भी कानून की अपील की जाती है तो दुख का आना लगभग तय है, यहाँ तक कि उस जैसे परिलोक में भी। लेकिन ये कहना होगा कि उस देश के लोग आमतौर पर इतने अच्छे व्यवहार वाले थे कि उनके बीच एक भी वकील नहीं था और कई सालों से कोई शासक कानून के किसी अपराधी पर फैसला सुनाने नहीं बैठा था। हत्या का अपराध सबसे भयानक अपराध था। जब यूरेका की गिरफ्तारी और मुकदमे की खबर फैली तो एमरल्ड सिटी में जबरदस्त उत्तेजना फैल गई। जादूगर जब अपने कमरे में लौटा तो वह बहुत सोच विचार कर रहा था। उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि यूरेका ने उसके बच्चे को खा लिया है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बिल्ली के बच्चे पर हर समय ठीक से काम करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव छोटे जानवरों और यहाँ तक कि पक्षियों को भी भोजन के लिए नष्ट करना है। और आज हम अपने घरों में जो पालतू बिल्ली पालते हैं, वो जंगल की जंगली बिल्ली से उत्पन्न हुई है, जो वास्तव में बहुत ही क्रूर प्राणी है। जादूगर जानता था कि अगर डोरोथी के पालतू जानवर को दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई तो छोटी लड़की बहुत दुखी होगी। इसलिए, हालांकि वह भी सुअर के बच्चे के दुखद भाग्य पर उतना ही दुखी था जितना कि उनमें से कोई भी, उसने यूरेका की जान बचाने का संकल्प लिया। जादूगर टिन वुडमैन को बुलाकर उसे एक कोने में ले गया और फुसफुसाया, मेरे दोस्त, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सफ़ेद बिल्ली के बच्चे की रक्षा करो और उसे बचाने की कोशिश करो, लेकिन मुझे डर है कि तुम असफल हो जाओगे क्योंकि यूरेका लंबे समय से एक सुअर का बच्चा खाने की इच्छा रखती है, जहाँ तक मुझे पता है, और मेरी राय है कि वो इस प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ रही है। फिर भी उसका अपमान और मृत्यु सुअर के बच्चे को वापस नहीं लाएगी, बल्कि केवल डोरोथी को दुखी करेगी। इसलिए मैं एक चाल के द्वारा बिल्ली के बच्चे की बेगुनाही साबित करने का इरादा रखता हूँ। उसने अपनी अंदर की जेब से बचे हुए 8 छोटे सुअरों में से एक को निकाला और आगे कहा, इस प्राणी को तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना होगा, और यदि जूरी यह निर्णय लेती है कि यूरेका दोषी है, तो तुम इस सुअर के बच्चे को पेश कर सकते हो और दावा कर सकते हो कि यह वही है जो खो गया था। सभी सुअर के बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए कोई भी तुम्हारे वचन का खंडन नहीं कर सकता। ये धोखा यूरेका की जान बचाएगा और फिर हम सब फिर से खुश हो सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को धोखा देना पसंद नहीं करता, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया। फिर भी,
मेरा दयालु हृदय मुझे यूरेका की जान बचाने के लिए प्रेरित करता है, और मैं आमतौर पर अपने हृदय पर भरोसा कर सकता हूँ कि वह सही काम करेगा। इसलिए मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे, मित्र जादूगर। कुछ सोचने के बाद उसने छोटे सुअर को अपनी फनल के आकार की टोपी के अंदर रखा, और फिर टोपी को अपने सिर पर रखा और जूरी को दिए गए अपने भाषण पर सोचने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया।